अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है सैटरडे का और सैटरडे का दिन वैसे तो मेरा इतना बिजी नहीं होता, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि मैंने बहुत सारे काम खोले हुए हैं। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आज मेरी रूटीन में जो है लॉन्ड्री भी है, क्लीनिंग भी है। क्लीनिंग तो खैर मैंने सुबह सुबह कर ली है, वैसे ही ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है, तकरीबन दिन का टाइम है। सुबह सुबह मुझे किसी के घर जाना था तो मैं अर्ली मॉर्निंग 9:30 पे किसी के घर मुझे इन्वाइटेड थी, कोई काम था, मैं उधर गई हुई थी। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने जो है पीछे अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करवा दी थी अपनी काम वाली से। आज हम काम वाली का नेम भी चेंज करेंगे और मुझे उसके लिए सजेशंस भी चाहिए। वैसे आप लोगों ने बहुत सारी सजेशन दी थी प्रीवियसली, तो मैंने उसमें से भी कुछ नेम जो है वो फिलहाल इस हफ्ते के लिए मैंने चूज़ कर लिए हैं। और बाकी आपको मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन भी दिखाती हूँ कि सुबह सुबह उठ के ऐसा नहीं है कि मैं 9:30 बजे किसी के घर चली गई थी। उससे पहले मैंने अपने सारे काम किए थे, क्योंकि हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो उनको सारा कुछ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का नाश्ता भी चाहिए और सब कुछ। तो फिर मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद अभी मैं दिन को अब आ चुकी हूँ और अभी मेरी रूटीन इतनी बिजी चल रही है कि वापस आने के बाद अब मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि मैं साथ साथ क्या क्या काम कर रही हूँ। तो आज सारा दिन मेरा रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है। और आज आपको तो पता है कि आज शाम को पाकिस्तान का मैच भी है और एशिया कप्स चल रहे हैं। यहाँ तो बहुत हंगामा है मैच का कि लोग जो है ना वो स्क्रीनिंग्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, हम वहाँ जाके मैच देखें। तो मुझे जो है ना डिनर भी प्रिपेयर करना है और साथ में आज सारे काम भी करने हैं। तो आज चलिए जल्दी से व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको भी अपनी रूटीन में मैं शामिल करती हूँ। और अगर सुबह का टाइम हो और बंदे का दिल देसी हो और पराठे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आज मुझे खाने हैं बिल्कुल क्रिस्पी पराठे। तो फिर मैं उसके लिए जो है ना मैंने कहा भाई जी शुरू हो जाओ मारिया फटाफट। और फिर बस मैंने जो है ना उनके लिए पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर आटा पड़ा हुआ था, पहले तो मैंने इसकी रोटियां बनाई थी, मतलब इसके लिए पराठों के लिए मैंने इसको पेड़े बना लिए थे। उसके बाद मेरे पास जो था ताज़ा आटा भी मैंने जो है ना रामू काका की खिदमत आज फिर से ले ली थी। मैं कह रामू काका जी लग जाओ काम पे। आटा गुंदवा के उससे भी फिर मैंने जो है ना पेड़े बना लिए थे। फ्रेश आटे की तो बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ पे बस फिर मैंने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लिया था और इसको जो है ना मैंने ऑयल लगा के, मतलब घी लगाने के बाद ना मैंने रख दिया था। मैंने देखा है कि अगर आप पेड़ों को घी लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे मैं नॉर्मली इस तरह नहीं करती, फटाफट बना लेती हूँ उसी टाइम, लेकिन अब मैंने जब से ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है ना, ये मेरी फेवरेट हो गई है। ये आप भी एक बार आजमाएं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि आप पहले सारे पराठों को अच्छी तरह से बेल के उनके अंदर जब घी लगाने के बाद आप उनको रख देते हैं ना 10-15 मिनट के लिए, तो आटा भी नरम हो जाता है और पराठे जो है ना बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन जाते हैं। तो पेड़े बनाने के बाद ऑयल लगा के अच्छे तरीके से मैं इनको रख देती हूँ। तो ये जो है ना मैंने कहा जी मैं हर बार जब भी पराठे बनाती हूँ ना तो मेरा ये दिल होता है कि सारे पराठे एक जैसे ना हो। कोई मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ, कोई मैं गोल बना लेती हूँ, कोई मैं बल वाला बना लेती हूँ, कोई मैं जो है ना स्क्वायर बना लेती हूँ। तो इससे ना ज़िंदगी में ना रंग लगे रहते हैं, रौनक लगी रहती है। तो ये जो पराठा है ना, ये मैंने कहा चलो जी अब ये जो है बल वाला पराठा भी एक बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना लच्छादार पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसको भी मैंने बस फिर बेल के इस तरह से रख लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से, जब इसके बल आ गए थे सामने, तो मैंने इसको बेल के बस तवे पे डाल दिया था। तो बस फिर अब नाश्ता स्पीड चल रहा है। तो फिर पराठों के साथ अगर अंडे ना हो, अगर एग फ्राई ना करें तो ये तो ज़्यादती है ना। तो फिर इसलिए जो है सैटरडे मॉर्निंग हो, यहाँ देसी घी का या नॉर्मल घी का भी पराठा ना बनाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो वैसे भी जो है पराठे के साथ कुछ भी ना मिले तो मैं तो अचार और चाय के साथ भी मेरा गुजारा चल सकता है। मैं तो बहुत ही सादा बंदा हूँ। तो बस फिर मैंने अंडे पराठे बना लिए थे, साथ मैंने और भी चीज़ें जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन शालन था वो भी गर्म कर लिए थे। पर जो अंडों का रुतबा है ना हमारा नाश्ते में, वो तो नहीं रिप्लेस हो सकता ना। तो मैंने नोट किया कि जनता जो है ना वो फुल इंतज़ार कर रही थी कि कब ये जो है ना नाश्ता रेडी हो और हम ये नाश्ता करें। तो यहाँ पे मैंने जब नाश्ता रेडी कर लिया था तो फिर मैंने जनता को खुश करने के लिए नाश्ता दे दिया था। क्या खा रहे हैं आप? आज मैं खा रहा हूँ जी क्रिस्पी पराठा, बहुत क्रंची पराठा है। साथ में खा रहा हूँ अंडा, साथ में खा रहे हैं जी चिकन का सालन और अभी अचार आने वाला है।
तो आप भी जनता के विचार से वाकिफ़ हो चुके हैं। जनता काफ़ी राज़ी हो चुकी है पराठे शाठे खा के। तो उसके बाद अब जो है ना, जैसे ही पराठे खा लेते हैं ना तो इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, दिल करता है बस बिस्तर लग जाए और यहीं सो जाएं। फिर अपने आप को जगाने भी होता है और सारे दिन के काम भी करने होते हैं। और आज तो मैंने कहीं जाना भी था, तो इसलिए मैंने फटाफट जो है ना, मैंने कहा चलो जी कॉफ़ी बना लेते हैं, थोड़ा दिमाग भी उठ जाएगा, दिमाग की बत्ती जगा ली जाए। कॉफ़ी के लिए जी मैंने कहा थोड़े से न्यूमेटिक शॉट्स ले लिए जाए। मैंने कप में जो है ना, मैंने कहा वैसे तो मैं कप में नहीं कॉफ़ी घोलती, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो मैं कप में ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने कप में पानी ले लिया था, कॉफ़ी ले ली थी, चीनी ले ली थी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ना घोलना शुरू कर दिया था। और जो है दूध जो है वो मैंने माइक्रोवेव में लगा दिया था। क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, तो इससे ज़्यादा मेहनत करने का मेरा कोई मूड नहीं था। थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी को घोल लिया था। ये जी हमारा दूध जो है ना वो उबल के आ चुका है। वैसे तो कॉफ़ी को जो है ना अच्छी तरह से फ्रॉथ किया जाता है, लेकिन इतनी मैं काम करने वाली नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ज़्यादा फ्रॉथ नहीं किया, बस थोड़ा सा उसको जो है फ्रॉथ किया था। और उसके बाद मैंने इसको उबले हुए दूध में शामिल कर दिया था। पर कॉफ़ी बड़ी स्वादी बनी थी, क्योंकि इसके अंदर मारिया के हाथ का जादू चला हुआ था। तो कॉफ़ी जो है ख़ुद ब खुद फ्रॉथ हो गई थी। और इसके अंदर अब मैंने जो है ना शेक करके ना चॉकलेट पाउडर डाल दिया था। मैं क्या अब मज़े तो लेने हैं, तो सही तरीके से ज़रा जो है ऊपर चॉकलेट पाउडर भी डाल दूँ। तो बस फिर मैंने चॉकलेट पाउडर डाल दिया। मेरी ज़बरदस्त किस्म की कैपेचिनो रेडी हो गई थी। आ चुकी हूँ अपने किचन में, क्योंकि अब जो है शाम हो चुकी है और जो है सारा दिन सोचने के बाद कि आज क्या पकाऊँ, तो अब जो है वो मसला तो सॉल्व हो चुका है। अब आ चुका है ज़हन में कि क्या पकाऊँ, तो अब उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जो चिकन है वो मैरिनेट करना है, तो उसको मैं आपको तरीका बताती हूँ कि चिकन को कैसे मैरिनेट करना है। और आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना तो पुलाव रहे हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि मुझे पुलाव हर बार सिमिलर पुलाव जो है ना वो नहीं खाना होता। तो आसिम भी बहुत ज़्यादा फूडी है, उनको खाना खाने का और डिफरेंट खाने खाने का बहुत शौक है, पर देसी होना चाहिए। इट शुड बी अ फ्यूजन बट इट शुड बी देसी। तो मैंने आज सोचा है कि मैं चिकन टिक्का पुलाव बनाऊंगी। वही चिकन जो है वो मैं उसको मैरिनेट करूंगी और जो है उसको टिक्का बनाऊंगी और साथ में पुलाव बनाऊंगी। तो फिर मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो रेसिपी है बहुत ही आसान। सिर्फ मैंने इसमें ले लिया था सॉल्ट, साथ मैंने ले ली थी घर की सुरख मिर्चें, उसके साथ देगी मिर्च पाउडर, उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्चें, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद मैंने इसमें ले लिया था गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये लेने के बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया था। मैं कहा ज़रा चिकन को अच्छा सा कलर आ जाए। ये सारे मसाले मैंने चिकन में शामिल कर दिए थे और साथ ही शामिल कर दिया था थोड़ा सा लेमन जूस। बल्कि मैंने लेमन जूस जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड किया था और इनको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा दिया था। चिकन को मैरिनेट कर दिया था तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और मैंने उसी पैन में इसको मैरिनेट किया था जिसमें मैंने इसको कुक करना था। मेरा दिल नहीं था कि ज़्यादा बर्तन गंदे हों। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया था ऑयल। ऑयल लेने के बाद मैंने चूल्हे को 5 मिनट के लिए तेज़ रखा था और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था और बिल्कुल मीडियम आंच पे, बल्कि लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको जो है ना स्टीम के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है ना चिकन अच्छी तरह अपना पानी छोड़ रहा था और उसी पानी में ये कुक हो रहा था। तो वो चिकन जो है ना वो मेरा मैरिनेट हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके हैं, सिंपल मसाले हैं। मुझे बाहर के मसाले इसलिए अच्छे नहीं लगते, एक तो इनके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा जो है ना वो मसालों का मुझे डाउट होता है। मैं अपने मसालों को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो चिकन तो मेरा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। अब मैं बनाऊँगी पुलाव। उसकी आप रेसिपी देखें, पुलाव बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बल्कि मुझे डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ ना पुलाव ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पुलाव इज़ वेरी अंडररेटेड। बहुत ही मज़े तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से अगर आप पुलाव को ट्राई करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है डिस्कवर करने के लिए। डिफरेंट स्टाइल्स के पुलाव बन सकते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बन सकते हैं। तो मुझे जो है ना चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जो है ना पुलाव को ना एक शाही डिश समझ के बनाती हूँ। तो अभी जो है ना बस फिर मैं पुलाव की अपनी तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन जो था ना, यानी कि ये 2-3 पीसेस जो थे ये मैंने रख लिए थे, ताकि जो है मैं इनको कट करके पुलाव के अंदर भी डालूँ। ये बोनलेस चिकन है, थोड़ा सा नॉर्मल चिकन का जो बोनलेस निकलता है, तो मैंने वो इसलिए रखा था कि जब मैं इसको पुलाव के अंदर डालूंगी तो उससे क्या होगा कि पुलाव के अंदर भी चिकन का टेस्ट आ जाएगा, वो टेस्टलेस नहीं रहेगा। तो उसको वो उसका टेस्ट कवर करने के लिए मैंने चिकन को थोड़ा सा साइड पे कर लिया है, वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है चिकन के जो 3-4 पीसेस मैंने साइड पे रख लिए थे, इनके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे ताकि चिकन के अंदर ना अच्छा सा इनका जायका आ जाए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है ना ऑयल ले लिया है, चिकन को मैंने स्टीम पे रख दिया। उसकी मैंने मैरिनेशन की थी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद मैंने उसको स्टीम पे रख दिया था। और यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल ले लिया है। और जैसे मैंने बताया था कि मुझे खाने से पहले खाने की तैयारी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए जो है हरी मिर्चें काट ली थी और अब जो है मैं इसके लिए मसाले तैयार
तैयार कर रही हूँ। चिकन मेरा कट चुका है, अनियंस कट चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ज़ीरा ले लिया है और आज मेरा दिल था कि मैं पुलाव बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरा दिल था कि मैं आज इसके साथ बनाऊँ, इससे भी पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो मैं हर बार डिफरेंट तरीके से पुलाव बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जो है अपनी अनियंस को डाल लिया था। मेरा दिल था कि आज मैं इनको डार्क ब्राउन करूँ। मैंने जो है वो इसको ब्राउन करना शुरू कर दिया था। जैसे ही अनियंस का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना स्टार अनीस डाल दी थी। आज मैंने इसके अंदर कोई गरम मसाले नहीं डाले, सिर्फ एक स्टार जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था क्योंकि इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव के अंदर। तो इसके साथ ही मैंने इन अनियंस को कुक कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी अपनी चिकन, जो कि मैंने बोनलेस काट के रखी हुई थी। तो आज मैंने इरादा किया हुआ था इस चिकन का कलर ना मैंने काफ़ी डार्क लेके आना है। तो मैंने काफ़ी देर तक इसको भूना था अच्छे तरीके से। पहले तो मैं चिकन डालने के बाद इसे जल्दी करके नहीं हिलाया था। उसके बाद जब चिकन ने थोड़ा सा जो है फेमिलियर हो गई थी ऑयल और अनियंस के साथ, तो फिर मैंने इसे हिला लिया था और फिर अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया था। इसका भी कलर जब ब्राउन हो गया था तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू की थी। तो यहाँ पर मैं ना अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ और जितने में मैं इसे भून रही थी इतने में आसिम आ गए थे। कहाँ से आ गए आप? आज तो गली में आज चांद निकला। हाँ तो आप अब किचन में आ गए। क्या रहा है? चिकन टिक्का पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव। हाँ एक क्या है यहाँ पर? चिकन टिक्का। ओहो क्या बात है। लाइट ऑन कर। ये क्या है? यार amazing। और मैच की खुशी में पुलाव बन रहा है। तो मैं तो जा रहा हूँ। आप बना देना पुलाव, मैं खुश हो जाऊंगी। काश मुझे बनाना आता पुलाव। मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। जैसे वो एक फिल्म आई थी ना, वैसे तेरे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब मैं भी कहूँगी अब तुम्हारे नहीं अब तुम्हारे हवाले किचन साथियों। ये क्या है? ये डालें, टमाटो प्यूरी डालें इसके अंदर। कितनी? सारी सारी? हाँ सारी डालनी है। फ्रेश टमाटर नहीं डाल रही आज मैं, प्यूरी डाल रही हूँ। इसको हाथ नहीं लगाएं, कैन से हाथ कटेगा। चले मिलके पुलाव बनाएंगे, क्या पता कुछ अच्छा ही बन जाए फिर। इतनी है इसका? हाँ बस इतनी है, खत्म हो गया। चले। तो यहाँ पे आसिम अचानक से नमदार हो गए थे और मेरे पुलाव बनाने के दौरान उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था और टमाटर की जो प्यूरी है ना वो डाल के उन्होंने शहीदों में अपना नाम लिखवाने की पूरी कोशिश की है। तो जो है पुलाव के अंदर मैंने डाल दिया था टमाटो प्यूरी और उसके बाद जो है ना मैंने चार्ज अपने हाथों में वापस ले लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने अपनी जो है ना हाथों में चार्ज ले लिया था और उसके बाद जो है देखें ये मेरा पुलाव का जो है मसाला है, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी क्योंकि आसिम आ गए थे किचन में और उन्होंने मुझे बातों में लगा दिया था। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी जो है ना वो बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी। यहाँ पे जो है मैं पुलाव के मसाले को अच्छी तरह से भून रही हूँ, अच्छी तरह से भून रही हूँ और इसके अंदर जो मैंने मसाले तैयार किए हैं ना मैं अब उसके अंदर वो शामिल करूँगी और इसे फिर मज़ीद अच्छे तरीके से भूनूंगी क्योंकि जितना अच्छी तरीके से चिकन भुनेगा उतना ही मसालों का टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस होकर पुलाव के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने मसाले ले लिए थे ड्राई जो मैंने रखे थे, बिल्कुल सिंपल मसाले। आज तो मैंने घर के कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ पुलाव बिरयानी मसाला यूज़ किया है शान का और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर कुछ लोग जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये मसाला जो है ना बहुत काम आता है अगर उनको पुलाव बनाना होता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसके बाद आसिम ने मुझे कहा कि मैं भी थोड़ी हेल्प कराना चाहता हूँ तो मैंने उनको जो है ना हेल्प का शर्फ बख्शा था। उन्होंने कहा कि चलो मैं आप कुछ करना चाहता हूँ काम, तो फिर मैंने उनको रायते का जो है ना निज़ाम ज़िंदगी सौंप दिया था कि रायता जो है ना अब आपके हवाले है। बस फिर उन्होंने रायते के साथ जो है ना अपनी तजर्बेकारियाँ शुरू कर दी थी। तो कोई मुश्किल रायता तो वो बना नहीं रहे थे, वैसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मुश्किल रायता वो बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ नमक डाला है और काली मिर्चें डाली थी दही के अंदर और उसको उन्होंने जो है ना बस जो है रायता बना लिया था, बहुत ही सिंपल सा।
तो यहाँ पे साथ साथ मेरा जो पुलाव का मसाला है ना वो अच्छी तरह से बन चुका था। मैंने इसको टेस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर पानी डाल लिया था। यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का जो है वो भी रेडी हो चुका था। अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से। जो ऑयल था उसके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था ताकि जो बोटियाँ हैं ना इनके ऊपर अच्छा सा क्रिस्प भी आ जाए। स्टीम तो ये ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन तेज़ आंच पे जब मैंने इनको फ्राई किया था ना तो मसाला जो था ना वो इनके ऊपर लग गया था और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गई थी। यहाँ पे जो है मैंने अपने पानी डालने के बाद चावल डाल दिए थे, थोड़ा सा घुमा फिरा लिया था और उसके बाद जो है नॉर्मल तरीके से जैसे तेज़ आंच पे मैंने इसको दम दे दिया था और फिर हल्की आंच पे। तो जो है ना पकने के बाद हमारे चावलों की कंडीशन कुछ यूँ थी। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं ना वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे और फ्लफ़ी से मेरे राइस तैयार हुए थे। यहाँ पे मैंने कहा आखिरी बार इनको अच्छी तरह से हिला लेती हूँ ताकि चावल जो है ना वो बराबर हो जाएं और बस फिर उसके बाद मैंने इसको डिश आउट करना था। मैं इनको चख रही थी तो यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट करने के लिए तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले प्लेट में मैंने निकाल लिए थे अपने राइस को निकालने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर डाला था अपना चिकन के बाद मैंने अपने लिए बनाई हुई थी ग्रीन चटनी, वो भी मैंने डाल ली थी और साथ में मैंने आसिम ने अपने लिए बनाया हुआ था रायता। मुझे तो सारे कॉम्बिनेशंस बहुत पसंद है, मैंने इसके साथ रायता भी डाला था। थोड़ी सी प्याज जो है मेरे पास कटी हुई पड़ी हुई थी, मैंने इसके साथ एज अ सैलड वो सर्व की थी। यहाँ पे मैंने रायता भी डाल लिया है, अपना चिकन भी डाल लिया है, पुलाव भी डाल लिया, लेकिन चिकन के साथ थोड़ा सा मसाला भी था, मैंने वो मसाला भी इसके साथ थोड़ा सा सर्व किया था। मेरा पुलाव इतना अच्छा बना था, इतना मज़े का बना था और टिक्के का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये देखने के बाद ना जनता से ना बिल्कुल सब्र हो ही नहीं रहा था, वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना है और हम लोग फटाफट खाएं। तो फिर इसके बाद अवामुन नास को मैंने खाना जो है ना वो सर्व कर दिया था और खाना जो है मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि क्या रिएक्शन है जी हमारी जनता के। वैसे तो मैं खाना सर्व कर रही थी, लेकिन मुझे इसको सर्व करने के दौरान ना इतनी भूख लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि सर्व करने से पहले मैं खुद ही खा लूँ। तो मैंने आसिम को ये खाना सर्व कर दिया, अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, चिकन टिक्का पुलाव कैसा लगा आपको? बहुत आला, बहुत मज़े का बना। और चिकन टिक्का इसके ऊपर जो बना है, चिकन कैसा बना है इसका? वेट, रियली गुड, बहुत मज़े का। तो इसके बाद ना मेरे से भी भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने भी यहाँ पे जो है ना खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जो है साथ साथ चिट चैट कर रही थी, साथ साथ खाना खा रहे थे, साथ साथ हम मैच के वेट कर रहे थे। तो इसके बाद जो है ना आसिम चले गए थे अपना मैच देखने अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं जो है घर में अपने बच्चों के साथ अपना मैच इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इंजॉय कीजिए ये हसीन विकेट। यहाँ शाहीन ने मेला लूट लिया है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।